नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पाठ 18 प्रकरण क्षेत्रमिति के अंतर्गत लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एवं उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो उससे पहले बच्चों देखते हैं पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा। आइए, पिछली कक्षा में बच्चों हमने सीखा कि किसी समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है, परिधि बटे व्यास बराबर पाई बराबर 22/7 बराबर 3.14, यानी व्यास के 3 गुने से कुछ अधिक उस वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में क्या संबंध होता है, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस C = πd, हम जानते हैं d डायमीटर यानी वृत्त का व्यास होता है। और बच्चों जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की त्रिज्या का दूना होता है, तो यहाँ हम d को लिख सकते हैं 2r, तो आप देख सकते हैं C = 2πr। ऐसे ही वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने सीखा था कि वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर बराबर πr²। बेलन देखा था हम लोगों ने, तो बेलन का आयतन होता है πr²h घनमात्रक। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है जिसमें उसका वक्र पृष्ठ और जो उसके आधार और शीर्ष के जो समतल वृत्ताकार क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाते हैं, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों हमने देखा था 2πrh+r। यह चीज़ें जो हैं ये हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, आज हमने पुनः इसको एक बार दोहरा लिया। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग जो है शंकु का आयतन और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ आपको दिख रही हैं, जैसे ये आपकी जो है ये घन के आकार की है, ये एक बेलन है, बेलनाकार आकृति है, आपका लकड़ी का लट्ठा। ये जो है आपका 10 रुपये का सिक्का है। जब इसके चारों ओर पेंसिल घुमाते हैं तो एक वृत्ताकार आकृति प्राप्त होती है और उस तल पर जो स्थान गिरा है उसका क्षेत्रफल ही हमारा माप जो होती है वह इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाती है। ऐसे ही देखिए ये आइसक्रीम का कोन है आपका, और यह जो है आपके जन्मदिन पर जो है टोपी जो हम लोग लगाते हैं वह टोपी है, ये हैप्पी बर्थडे वाली। तो यह जो आकृति है ये हमारी जो है शंकु के आकार की होती है। तो यह आकृति जो है, इस आकृति का आज हम आयतन और इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज एक क्रियाकलाप करते हैं। समकोण त्रिभुज के आकार की एक दफ्ती का टुकड़ा लीजिए और उसकी समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परितः उसको घुमाइए। यहाँ पर जो है ये एक समकोण त्रिभुज है आपका VOD, ये जो है आपका VOD, ये देखिए VOD एक समकोण त्रिभुज है और VO भुजा के परितः इसको घुमाया गया है। तो D की पोजीशन आ गई D1, D2, D3 और ऐसे करते करते यह एक वृत्ताकार समतल क्षेत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आकृति बनेगी यह एक शंकु की आकृति की बनेगी। मैं आपके लिए एक जो है समकोण त्रिभुज काट के लाया हूँ और इसको इस भुजा के परितः जो है इसको हम घुमाते हैं। देखिए जब इसको इस भुजा के परितः घुमाते हैं तो यह जो आकृति बनेगी ये हमारी जो बनेगी यह एक शंकु के आकृति की बनेगी। यह भुजा जो है हमारा, ये जो जैसे इसमें लिखा हुआ V शीर्ष है और O है, तो ये हो गया हमारा VO और ये हो गया हमारा D। और ये इसको जब घुमाएंगे तो ये D जो है अलग अलग पोजीशन पे आएगा और यह इस बिंदु को देखें तो इस तरीके से ये जो पूरा आधार बनेगा यह एक वृत्ताकार आकृति बनेगी नीचे, और पूरा जो आकृति बनेगी यह एक शंकु के आकार का बनेगा। तो इस तरीके से हमारा एक शंकु का निर्माण होता है। तो इसमें हमने देखा कि समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परितः घुमाया जाए तो इसके द्वारा जो निर्मित ठोस होगा वह लंबवृत्तीय शंकु कहलाएगा। जैसे मैंने भी आपको घुमा के दिखाया तो वह लंबवृत्तीय शंकु बनता है। जो शंकु बनेगा तो आपका इस प्रकार का देखिए एक शंकु बन के तैयार होता है। ये देखिए यह आपका शंकु बना। अब इस शंकु में जैसे आपका ये V शीर्ष है और ये O है और ये आपका D बिंदु है, ये आपका C बिंदु है। तो निम्नांकित चित्र में देखिए V शंकु का शीर्ष है और VO लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है। V से O तक क्या है, ये पूरी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है जिसको हमने S से दिखाया है। और ये जो आपका आधार है, इस आधार की परिधि पर कोई बिंदु D है, तो V से D की जो दूरी है ये आपकी इस शंकु की तिरछी ऊंचाई L है। जैसे मान लीजिए ये शंकु है, ये देखिए जोकर की टोपी भी है जो आपने देखी है। तो ये जो है आपका इसका आधार है जो एक वृत्ताकार क्षेत्र है, और यहाँ से शीर्ष से और इस पे जो बीच की दूरी होगी यह आपकी इसकी ऊंचाई होगी, और ये जो है आपकी यह इसकी तिरछी ऊंचाई होगी शंकु की। तो तिरछी ऊंचाई को हम L से लिखते हैं, ऊंचाई को S से लिखते हैं, और त्रिज्या
जो वृत्ताकार आपका एरिया है, इसकी त्रिज्या जो होगी आपकी वो उसको हम आर से दिखाते हैं। तो समकोण त्रिभुज VOD में, समकोण त्रिभुज VOD में हम देखते हैं कि VD का स्क्वायर, ये जो आपका VD स्क्वायर है यानी कर्ण का स्क्वायर, VD स्क्वायर बराबर VO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया, VD स्क्वायर बराबर VO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। VD जो है हमारा ये यल दिया हुआ है, यल लिख दिया हमने, तो ये हो गया यल का स्क्वायर। VO जो है हमारी H दी हुई है, तो हमने यहाँ H लिख दिया, ये हो गया H का स्क्वायर प्लस OD जो है हमारी ये त्रिज्या है R है, तो ये हो गया R का स्क्वायर। तो यल का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी शंकु की यदि हमको तिरछी ऊंचाई जो है ये वाली निकालनी है VD, तिरछी ऊंचाई यदि हमको ज्ञात करनी है बच्चों, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यदि हमें शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है तो तिरछी ऊंचाई हो जाएगी यल बराबर √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरीके से आप शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालने के लिए, जैसे हमने बेलन का आयतन निकाला था, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। अब समान ऊंचाई और आधार की त्रिज्या समान हो, जो बेलन की ऊंचाई है और उसके आधार की त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई आपकी शंकु की होनी चाहिए और आधार की उसकी त्रिज्या होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इस बेलन का जो आयतन होगा, इस जो बेलन का आयतन होगा उसका तिहाई जो होगा शंकु का आयतन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि समान ऊंचाई तथा समान आधार की त्रिज्या के वाले एक बेलनाकार और एक शंकुआकार पात्र को आप लीजिए। शंकुआकार पात्र का आयतन जो होगा वो बेलनाकार पात्र के आयतन का 1/3 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले आधार के बेलनाकार और शंकुआकार पात्रों के आयतन में 3:1 का अनुपात होता है। अब देखिए ये बेलन है, इसकी ऊंचाई और यह जो शंकु है इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई जो है यह समान है। बेलन और शंकु दोनों की ऊंचाई समान है। अब इसके आधार की त्रिज्या जो है बेलन के और शंकु के आधार की त्रिज्या वो भी दोनों समान होनी चाहिए। तो इसका जो आयतन होगा, शंकु का जो आयतन होगा, इस बेलन के आयतन का 1/3 होगा। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था कि बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। समान ऊंचाई और समान आधार का बेलन, आधार की त्रिज्या जो है समान होनी चाहिए दोनों बेलन और शंकु की। ऐसा बेलन और एक शंकु बनाइए आप, और उसका उस शंकु में आप जो है कुछ बालू वालू भरिए, और उससे जो है जब बेलन में आप डालेंगे तो करीबन वो 3 बार में पूरी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शंकु का आयतन उसी आधार पर समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, हम जानते हैं यदि त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई समान होनी चाहिए। तो यदि त्रिज्या r है और ऊंचाई h वाला बेलन है तो उसका आयतन होता है πr²h। r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा, हम जानते हैं कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या जो है और उसकी ऊंचाई यदि बराबर है तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो ये हो गया हमारा 1/3 πr²h। तो यानी हमने देखा कि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो बेलन का आयतन हमारा यहाँ पर जो है बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे शंकु का आयतन। तो इस तरीके से शंकु का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको इस शंकु का चित्र देखना पड़ेगा। इसमें बच्चों देखिए कि एक वृत्ताकार, ये जो है आपका ये एक वृत्ताकार समतल पृष्ठ है और यह जो है आपका तिरछा पृष्ठ है जो कि एक वक्राकार है। जैसे आपने इस शंकु देखी, आपने टोपी देखी थी, तो ये जो है आपका ये एक वक्र पृष्ठ है, तिरछा पृष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो है ये वृत्ताकार है समतल। ये आपका एक शंकु है, ये देखिए आप इस तरीके से, ये देखिए समतल है, इसका वृत्ताकार क्षेत्र है, और ये पूरा जो है तिरछा जो ये वक्राकार पृष्ठ है। तो इसका क्षेत्रफल पूरा ज्ञात करना पड़ेगा हमको, और ये जो आपका समतल वृत्ताकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, यदि उसकी त्रिज्या r है बच्चों तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यह जो है वृत्ताकार समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया πr², ये हमने निकाल लिया। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो आपका तिरछा पृष्ठ है ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप जो है एक शंकु लीजिए, जैसे आपने ये एक शंकु ले लिया है हमने, या जो आपकी गणित की किट है उससे एक शंकु निकाल लीजिए आप। तो ये एक आपने शंकु ले लिया। अब इस शंकु की यह जो है बच्चों तिरछी ऊंचाई है यल और आधार की त्रिज्या है r। तो जो इसकी ये तिरछी ऊंचाई यल है, इस तिरछी ऊंचाई यल के बराबर आप जो है एक, जो इसकी ऊंचाई है l, उस त्रिज्या के बराबर एक वृत्त आप काट लीजिए। तो हमने क्या करा, ये जो l तिरछी ऊंचाई थी इसके बराबर एक त्रिज्या का वृत्त काट लिया। ठीक है, जैसे ये मैंने काट लिया है वृत्त, देखिए
ये मैंने एक त्रिज्या जो इसकी जो ऊंचाई यल थी उसी ऊंचाई को त्रिज्या का उसी ऊंचाई को त्रिज्या मानकर मैंने जो है एक ही वृत्त काट लिया है। अब इस वृत्त में एक बिंदु हमने ओ दिया है और ये ए दिया है। ये है जो बिंदु है, देखिए ओ है और ये जो बिंदु है हमारा ए है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन खींची और इसको हमने कैंची से काट लिया। अब इसको जो है हम इस शंकु के ऊपर रखते हैं। देखिए इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए जो ओ बिंदु है हमारा, ये जो ओ बिंदु है ये इसके शीर्ष वी पर आए और ए जो ये बिंदु है, ए वाला बिंदु जो है ये इसके जो आपका सी पॉइंट था उस पर पड़े और इसके चारों ओर इसको हम ढकते हैं। ये देखिए बच्चों इस तरीके से जो है इसके चारों ओर हम इसको ढकते हैं ऐसे करके। ये देखिए और इस तरीके से ढकने के बाद ये इस पे निशान लगा के और इसको हम कैंची से काट लेते हैं। तो ये जो पूरा एरिया हमने कवर किया, पूरा क्षेत्रफल जो हमने इसका ये इसको ढक के कवर किया और जब इसको हम कैंची से काटेंगे, ये देखिए लगभग जो है ये एरिया आया, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो इसको जब हम कैंची से काटेंगे तो ये इस प्रकार से हमारा निकलेगा एरिया। ये अब ये जो एरिया है यही हमारा शंकु का जो तिरछा पृष्ठ है उसका पूरा जो है ये क्षेत्रफल है। तो जैसे हमने ये देखिए हमारा आया ओ और ये यल जो आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई थी वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की। तो ये हो जाएगा ओ और ये एल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वही शंकु का जो तिरछा पृष्ठ था। इस शंकु का ये जो शंकु इसका जो ये पूरा तिरछा पृष्ठ था, देखिए अगर इसको हम कवर करें तो ये देखिए पूरा इस पे जो है कवर हो जाता है। ये देखिए पूरा कवर हो गया, आगे से पीछे तक पूरा कवर हो गया। तो यह जब कवर हो जाता है पूरा तो यही इसी का क्षेत्रफल हम निकाल लें तो हमारा जो है इस शंकु का पूरा तिरछा पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों जैसे हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया था उसको 16 त्रिज्यखंडों में व्यक्त किया था, तो ये जो त्रिज्यखंड है इसको भी हम 16 त्रिज्यखंडों में विभक्त करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात यह है कि ये जो शंकु हमारा है इसके आधार की जो परिधि है 2πr, इस आधार की जो परिधि है वो इस त्रिज्यखंड के बराबर होगी। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यानी त्रिज्यखंड का ये जो चाप है ये इसकी लंबाई जो होगी शंकु के परिधि के बराबर होगी। ठीक है, अब इस त्रिज्यखंड को देखिए, जो त्रिज्यखंड था हमारा इसको हमने 16 भागों में बराबर भागों में इसको काट लिया और 8 भाग जो है उसके शीर्ष ऊपर और 7 भागों के त्रिज्यखंड के शीर्ष को नीचे एकांतर क्रम में रखकर हमने लगाया। देखिए ऊपर लगाया एक, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, ऐसे इसको लगाया। और जो 16वां त्रिज्यखंड था ये वाला इसको फिर हमने 2 भागों में बांट लिया। पहले भाग को 16/1 भाग को जो है हमने प्रारंभ में लगा दिया यहाँ पर और 16/2 भाग को हमने यहाँ पर लगा दिया अंत में। ये हमारा लगा 16/2 भाग और इसको जोड़ा तो ये हमारी पूरी एक आयताकार आकृति प्राप्त हुई। जैसे वहाँ पर हमने वृत्त को काट के त्रिज्यखंडों में काटा था और उसको लगाया था 16, 32 और 64 में, तो बिल्कुल सटीक आपकी एक आयताकार आकृति प्राप्त होती है। ऐसे यहाँ पर भी हमको एक सटीक आयताकार आकृति प्राप्त हुई। अब इसका जो लंबाई है आपकी ये वाली चाप की लंबाई जो है ये शंकु की परिधि है, यानी ये कितनी है 2πr। यह जो है शंकु की तिरछी ऊंचाई है यल, यानी ये जो यल है ये इस त्रिज्यखंड की क्या हो गई, यह जो आयताकार क्षेत्र बना उसकी चौड़ाई हो गई यल। तो ये तो हो गई यल। अब ये है 2πr, अब आधे ऊपर लगे आधे नीचे, यानी ये हो गई हमारी πr। यानी बच्चों लंबाई हो गई πr और चौड़ाई हो गई यल। इसको ध्यान से समझिएगा, फिर एक बार देख लीजिए कि इस जो ये त्रिज्यखंड है इसकी ये जो चाप की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर और यहाँ 16 पॉइंट तक ये है 2πr। शंकु की परिधि हमने नाप के आपको बताया था कि ये शंकु की परिधि 2πr। अब आधे चूंकि ऊपर लगे हैं आधे नीचे, तो ये हो गया आपका πr और ये हो गया πr। और ये शंकु की तिरछी ऊंचाई थी, ये आप देखिए यही था हमारा टुकड़ा जिसको हमने 16 त्रिज्यखंडों में बांटा था। अब देखिए ये देखिए ये है शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो यानी ये जो है शंकु की तिरछी ऊंचाई है और यह इस त्रिज्यखंड की यानी इस वृत्ताकार जो यल था उसकी ये त्रिज्या है। तो ये हमारी इसकी जो चौड़ाई हो गई आयत की वो हो गई यल। अब इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा, जब हम निकालेंगे आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई, तो ये 2πr/2 कर दिया, πr हो गया, चौड़ाई हो गई इसकी यल। तो इसका शंकु का जो तिरछा पृष्ठ बच्चों आया वो आ गया πr गुणे यल, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत आपका जो है ये बना आयताकार आकृति और ये हो गया πr, ये πr पूरा मिला देंगे हम तो ये 2πr हो जाएगा और ये हो जाएगा आपकी चौड़ाई यल। गुणा कर दिया तो हो गया हमारा πr गुणे यल।
तो ये हो गया पाई आर एल वर्ग मात्रक। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ जो तिरछा पृष्ठ है पूरा शंकु का, ये वाला जो पृष्ठ होता है शंकु का, ये वाला ये होता है पाई आर एल, आर त्रिज्या और एल शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। अब संपूर्ण पृष्ठ बच्चों हमको निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए ये पूरा वक्र पृष्ठ और ये है जो है आधार का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त है तो हम जानते हैं इसके आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो इसका क्षेत्रफल आया, वक्र पृष्ठ आया हमारा पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे। पाई आर दोनों में घनिष्ठ है, उसको हमने बाहर लिख लिया, पाई आर को बाहर लिख लिया, यहाँ हो गया एल प्लस आर वर्ग मात्रक। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया बच्चों पाई आर एल प्लस आर वर्ग मात्रक। इस तरीके से बच्चों शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, जो शंकु है आपका उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है और शंकु की ऊंचाई जो है ये आपकी VO ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको दिया क्या है। हमको दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने h लिख दिया 12 सेंटीमीटर। शंकु की जो आपकी ये ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर है शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या जो है हमारी r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी हमारी ये आपकी यहाँ पर क्या है ये है हमारी शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या है 3.5, इसको लिख सकते हैं 7/2। 3.5 है तो उसको हम 7/2 लिख सकते हैं ताकि हमको हल करने में आसानी रहेगी। तो ये है शंकु की त्रिज्या हमारी r जो कि है 3.5, इसको हमने लिख दिया 7/2 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई जो है l वो हम निकाल सकते हैं, हमने पहले देखा है l इज इक्वल टू होता है आपका √h² + r²। तो अब h का मान हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, r हमको दिया है 7/2। तो जब इसका मान हम रख देंगे तो हमें तिरछी ऊंचाई l शंकु की पता चल जाएगी। तो h का मान है 12 का स्क्वायर हो गया और यहाँ r का रखा 7/2, इसका पूरा स्क्वायर हुआ। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो गया 144 और उधर 7/2 का स्क्वायर हो गया 49/4। दोनों को जोड़ा तो हो गया 625/4 और इसका जब हमने आपका जो है स्क्वायर हटाया इसको तो ये हो गया हमारा 25/2। इसको जब हल किया तो यह आ गया 12.5 सेंटीमीटर। यानी शंकु की जो तिरछी ऊंचाई हमारी आ गई VB, ये हमारी आ गई शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है ये हमारी V से B तक ये आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो हमें सूत्र पता होता है कि शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये होता है हमारा शंकु का आयतन। अब हमें r भी पता है, h भी पता है। r है हमारी 7/2, h है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई 7/2 ये मान रखिए आप, स्क्वायर करिए गुणे h गुणे 12 करिए आप घन सेंटीमीटर। पाई का मान रखिए 22/7, ये हो गया इसका स्क्वायर करा 7 का 49/4 गुणे 12। इसको जब आप हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 154 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा शंकु का आयतन हुआ। जो शंकु के सूत्र जो था हमारा आयतन का उसमें हमने r और h का मान रखा और r और h का मान रखने के बाद उसको हल किया हमने तो हमारा शंकु का आयतन आ गया 154 घन सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और यहाँ पर l हमको दिया नहीं हो जो हमने पहले ज्ञात कर लिया है। l हमारा था 12.5, जिसको हम लिख सकते हैं 25/2। तो पाई का मान हो गया 22/7, r का मान है 7/2। 3.5 को हमने हल करने के लिए 7/2 लिख लिया था ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो सरल हो जाए। और ये l हो गया हमारा 25/2। जब इसको हमने हल किया तो हमारा आया 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इस तरीके से शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई हमको दी गई थी। हमने शंकु का आयतन, तिरछी ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठ हमने ज्ञात कर लिया। इस तरीके से कोई भी शंकु का सवाल आता है तो आप ऊंचाई, त्रिज्या ये दी होगी आपको, तो आप आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ उसका ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें आज हमने क्या क्या सीखा। तो एक शंकु की त्रिज्या जो है r सेंटीमीटर है, ऊंचाई s सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई l सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन क्या होगा? तो आपको पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बहुत सुंदर। एक शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ऊंचाई s सेंटीमीटर है तथा तिरछी ऊंचाई जो है वो l है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल।
शंकु के त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h है, तिरछी ऊंचाई l है। तो इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों? तो आप जानते हैं, अभी आपने देखा कि संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका जो तिरछा पृष्ठ होता है उसको, और नीचे जो वृत्ताकार समतल क्षेत्र होता है उसको जोड़ देते हैं तो हमारा आता है पाई आर एल प्लस आर। तो यह 3 चीज़ें हमने आज सीखी, और इन सूत्रों की मदद से हम जो भी सवाल हमारे सामने आएगा उसको हम बहुत ही सरल तरीके से हल कर लेंगे। अब आज हमने क्या सीखा, इसको दोहरा लेते हैं। तो हमने सीखा कि समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परिता घुमाया जाए तो उसके द्वारा जो है निर्मित ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। जो निर्मित ठोस बनता है वो क्या होता है? हमारा लंबवृत्तीय शंकु होता है। तो उसके द्वारा ये जो है आपका, तो इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले आधार के बेलनाकार, जिसकी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि समान ऊंचाई भी है इसकी और त्रिज्या भी समान होनी चाहिए, ऐसे बेलनाकार और शंक्वाकार, ये जो दो हैं बेलनाकार और शंक्वाकार, समान ऊंचाई और इनकी त्रिज्या भी आधार की समान होनी चाहिए। तो इनके आयतन में क्या संबंध होता है कि इनके आयतन में 3:1 का अनुपात होता है, यानी समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले आधार के बेलनाकार तथा शंक्वाकार पात्रों के आयतन का अनुपात जो होता है 3:1 होता है। h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले आधार के लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ऐसे ही शंकु का जो हमारा तिरछा पृष्ठ क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल वर्ग मात्रक। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, जब तिरछा पृष्ठ और वृत्ताकार समतल पृष्ठ को हम जोड़ देते हैं तो वो सूत्र हमारा बन के आता है पाई आर एल प्लस आर। यह आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों सीखा, शंकु का आयतन, शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। अब आज का गृह कार्य है, तो गृह कार्य आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए और इसको करके आइएगा। जो भी सवाल में आपको दिक्कत आए वो हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। अपनी पाठ्यपुस्तक के अभ्यास 18E एवं दक्षता अभ्यास जो दिया हुआ है उसके समस्त प्रश्नों को आप अपने घर से कर कर लाएंगे। तो ये आज की क्लास में हमने सीखा कि शंकु का आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। आप भी बच्चों अपने घर में जाइएगा, आस पड़ोस अपने जो भी घर में है उसमें देखिएगा कौन कौन सी आकृति ऐसी हैं जो शंक्वाकार आकृति है, जो जिसकी आकृति बेलनाकार आकृति के रूप में दिखती है, वृत्ताकार आकृति की, इन सभी की सूची बना के लाइएगा। उसमें लिखिएगा शंक्वाकार आकृति, और जो भी चीज़ें आप शंक्वाकार आकृति की दिखें उसे आप लिख के लाइएगा, बेलनाकार लिख के लाइएगा, वृत्ताकार लिख के लाइएगा, घनाभ के आकार की जो दिख रहे हैं उनको लिख के लाइएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लगाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आज आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। इसी प्रकार बच्चों सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।